ऐसे हनुमान जी पर कल्पना करेंगे जो ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। मिशन की बात करें, अगर कोई कंपनी का एजेंट है, अगर कोई कंपनी चलाता है, तो उस कंपनी के एजेंट को हम बताना चाहेंगे कि आपने एक प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए रात दिन मेहनत की होगी, लेकिन बहुत सुंदर प्लानिंग अगर कोई संसार में आज तक किया है तो आदि काल में अगर किसी ने बहुत अच्छी प्लानिंग की है तो वो अद्भुत प्लानिंग, अपनी कंपनी की बचत करना अगर किसी ने जाना तो वो सिर्फ हनुमान जी महाराज। बिजनेसमैनों के लिए भी हनुमान जी हैं। आप पूछोगे कैसे? बिजनेसमैनों के लिए हनुमान जी इसलिए हैं कि अपनी कंपनी का, अपने घर की बचत कैसे करनी है, हनुमान जी से सीखो। हनुमान जी लंका गए खाली हाथ गए, लेकिन धन्य है हनुमान जी, कोई किसी का मकान जलाने जाता है तो पेट्रोल ले जाता है, माचिस ले जाता है, कपड़ा ले जाता है। धन्य बजरंगबली, ये अपनी कंपनी का फायदा कितना गजब का करवा रहे, उन्हीं का कपड़ा, उन्हीं का तेल, उन्हीं की माचिस आग लगा के ही आ गए। तो अगर आप कंपनी चला रहे हो तो आप मैनेजमेंट सीखना चाहते हो तो हनुमान जी से सीखिए। ऐसा मैनेजमेंट खाक किसी ने किया हो। कंपनी वाले अपने प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं तो वो पहले डेमो दिखाते हैं, डेमो ले जाते हैं। मंजन वाली कंपनी जो होती है तो वो कहते हैं पहले मंजन करो, दांत साफ हो, क्लीन हो, वाइट हो, तब लेना। लेकिन धन्य है हनुमान जी, उन्हीं की लंका, उन्हीं का तेल, उन्हीं की आगी, उन्हीं का कपड़ा, उन्हीं के मकान जला के ये चले आए, प्रचार राम जी का कर दिया कंपनी का। गृहस्थी में कोई ऐसा संसार का व्यक्ति नहीं है जो हनुमान जी से कुछ नहीं सीख सकता। अगर कोई योगी है तो हनुमान जी बराबर योग साधना भी कोई नहीं जानता। अगर कोई बहुत विवेक पर ध्यान करता है, विश्वास करता है कि नहीं हम तो ज्ञानी व्यक्ति पर, बुद्धिजीवी पर, एजुकेटेड व्यक्ति पर विश्वास करते हैं, हनुमान जी जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी नामाग्रगण्यम, हनुमान जी जैसा कोई बुद्धिमान नहीं। बुद्धिमान इतने कि हम लोग कहीं अगर शत्रु के, दुश्मन के चंगलों में फंस जाते हैं तो घाटा खा कर आते हैं, लेकिन हनुमान जी जैसी बुद्धिमता देखना। रावण के दरबार में गए, रावण के दरबार में खड़े हैं। रावण ने पूछा क्यों भाई बंदर, तूने बाघ क्यों उजाड़ा? हनुमान जी बोले जिन मुहि मारा ते में मारे, तही पर बाध्यु तने तुम्हारे। सरकार आप देखो, अपने तन की रक्षा सब कोई करता, जिसने हमें मारा उसने हमने उसको भी मारा है। लेकिन हनुमान जी की बुद्धिमता देखना, हनुमान जी का विवेक देखना, आप जरा अनुभव करना। तो रावण ने कहा अच्छा एक काम करो, इसको मारो बंदर को। तो उसी समय विभीषण जी आए। विभीषण जी ने कहा नीति विरोध न मारिय दूता, नीति के अनुसार दूत को नहीं मारना चाहिए, कुछ और उपाय करो। हनुमान जी ने सोचा ये गड़बड़ आ गए, अगर मारेंगे तो हम भी मार दे, लोग मामला फाइट से शांत हो जाता। लेकिन अब ये नए प्रसंग खड़ा कर दिया इन्होंने कहा मारो मत, कोई और करो। अब पता नहीं ये क्या करने वाला 10 मूड का आदमी। रावण के भी 1-2 खपड़िया हो तो ठीक है, नागपुर में 1-1 खपड़िया वाले क्या क्या नहीं कर रहे। अब आप विचार करो 10 खपड़िया एक साथ लगी हो। अब खपड़िया की बात आई तो नागपुर में 1 खपड़िया वाले आदमी ने सनातन का क्या डंका पूरे देश में बजा दिया। हम बोलेंगे नहीं क्योंकि हम राजनीतिक गद्दी के नहीं हैं, हम व्यासपीठ की महिमा के, आप समझ जाओ। 1 खपड़िया के आदमी ने क्या चक्कर घुमाया हनुमान चालीसा का, ताकत दिखा दी हनुमान चालीसा की। लेकिन अब आप विचार करो 1 खपड़िया के आदमी ने यह चमत्कार किया, अब 10 खपड़िया वाला जिसके एक साथ ज्वाइंट हो। तो रावण के तो 10 खपड़िया ज्वाइंट थी, सब जुड़ी हुई थी। तो हनुमान जी महाराज ने सोचा कि ये 10 खपड़िया का आदमी, अब पता नहीं ये क्या करेगा कहीं। तो रावण ने फिर एक चौपाई बोली। रावण ने कहा अंग भंग कर पठिवो बंदर, एक काम करो इस बंदर का अंग भंग कर दो। अंग भंग का मतलब एक आध इसका अंग काटो, हाथ काटो या कान काटो। हनुमान जी ने सोचा अब तो मरे, कहीं रावण को अपनी बहन सूर्पनखा की याद आ गई कि इनके स्वामी जी ने नाक कान काटी थी और कहीं हमारी नाक कटवा दें, तो क्या हम राक्षसों के हाथों नाक कटाने आए? अच्छा कान कट जाए नो प्रॉब्लम। हनुमान जी ने सोचा कान कट जाएंगे, हम कपड़ा बांध लेंगे, टोपा पहन लेंगे, कोई पूछेगा तो कहेंगे भाई हमको तो ठंडी बहुत लगती। लेकिन नाक कट जाए तो करें क्या? अब उस जमाने में तो मास्क चलता नहीं था,
वरना हनुमान जी सोचते कि मास्क लगा लेंगे। आज के ज़माने में हमने ये प्रसंग कहीं बोला तो एक लड़का खड़ा हो गया, हमने कहा भाई कान कट जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोपा पहन लो, पर नाक कट जाए तो क्या करोगे? एक लड़का खड़ा हुआ, बोले गुरुजी मास्क लगाएंगे। तो उस जमाने में तो चलता नहीं था। हनुमान जी ने सोचा नाक कटाने आए, नाक कट जाएगी तो क्या होगा। अब हनुमान जी का विवेक और बुद्धि की बात देखना। अगर कोई बुद्धिमान आदमी है, बहुत बुद्धि पर भरोसा करता है, तो हनुमान जी की बुद्धि का प्रयोग आप अपने जीवन में करना। हनुमान जी ने क्या किया, अपनी पूंछ ली और दोनों पैरों के नीचे से निकाली। पूंछ को पहले चूमे, फिर आंखों में लगाएं, फिर सिर पे रखें, फिर चूमें, फिर आंखों में लगावें और फिर सिर पर रखें। रावण ने सोचा कपि के ममता पूंछ पर, लगता है इस बंदर की ममता पूंछ पर है, कहीं पूंछ ना कट जाए। रावण बोला तुरंत एक काम करो, इसकी पूंछ में आग लगाओ। हनुमान जी बोले काम बन गया। तो अगर कोई बुद्धिमानी की बात करता है तो हमारे हनुमान जी जैसा कोई बुद्धिमान नहीं है। अब आप बलवानी की बात करो तो बलवान हनुमान जी जैसा भी कोई नहीं है। बलवान इतने हैं हनुमान जी कि बागेश्वर धाम पर जाते हैं, बागेश्वर धाम पर लाखों लोग नहीं जा पाए। एक व्यक्ति, ये जो बैठे हैं ना, ये साधारण कोई व्यक्ति नहीं है, ये यूके लंदन से, खड़े हो जाओ, वहां से दौड़े दौड़े चले आए हनुमान जी के बल के कारण। लंका में यही तो हुआ। लंका में श्री हनुमान जी महाराज अपने स्वामी जी का ऐसा प्रभाव बना के आए, राम जी का आग ऐसी छुवाई लंका में कि जब दोबारा अंगद जी ने बताया फिर राम जी को, बोले इनका तो बड़ा प्रताप है लंका में। राम जी बोले मतलब? अरे बोले हद हो गई। बोले कैसे हद हो गई? अंगद जी बोले हम गए, आपने पहुंचाया। अंगद जी को दोबारा, दूसरा बानर अगर कोई गया तो वो अंगद जी गए। पहले नंबर पर राम जी गए, दूसरी बार में अंगद जी गए। तो अंगद जी जब गए वहां पर, जिन्होंने पैर रख दिया था रावण के सामने, तो अंगद जी जैसे ही गए और लंका में हड़कंप मच गया कि जो पहली बार बंदर आया था वो फिर से रिटर्न आ गया पूरी लंका में। तो राक्षस तो पहले ही से ही सदमा में थे, क्योंकि पहले वाले हनुमान जी का वो खेल देख चुके थे। तो जितने राक्षस थे सब रास्ते में हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अंगद जी बोले इतना दिव्य स्वागत, वो भी राक्षस की नगरी में, दुश्मन की नगरी में। तो अंगद जी ने एक से पूछा तू हाथ जोड़े क्यों खड़ा है? अरे बोले तुम यहां मत पड़ो, या सीधे निकल जाओ। अंगद जी बोले मतलब? तो राक्षस हाथ जोड़ के बोला हम तो समझ गए कि आप कौन हो, आपके स्वामी जी कौन हो, वो ही नहीं समझो 10 मूड वालों। हाँ। इतना खौफ हनुमान जी का, इतना खौफ हनुमान जी का। अंगद बोले 10 मूड मतलब? 10 सिर मतलब? अरे 10 सिर 10 आनन हो। तो ये तुम इशारा क्यों कर रहे हो? बोले हम लोग रास्ता क्लियर किए हैं कि ये है, बाकी ये तो सब डेंजर एरिया है, निशाना वहां लगाओ। तो अंगद ने बताया राम जी को, बोले गजब हो गया। बोले पूरे नगर में हल्ला हो गया कि जय ही जा रहा नगर प्रथम, जिसने पहली बार नगर आकर के जलाया था वो बंदर फिर से रिटर्न आया है। हद तो ये हो गई। अंगद जी बोले हमने अपनी आंखों से देखा कि छोटे छोटे बच्चों को सब कमरों में छिपा रहे हैं राक्षस। किसी ने पूछा क्यों? बोले ये आदमी दोनों खतरनाक है। और पता है हनुमान जी का नाम लंका में क्या रखा था? मरकट। क्या रखा था? मरकट। हनुमान जी नहीं, मरकट। नाम तो जानते नहीं थे वो, इसलिए मरकट नाम रखा था। मरकट क्यों? हनुमान जी मारते भी थे और काटते भी थे, तो दोनों को मिक्स करके उन्होंने मरकट सीधा रख दिया। तो वो राक्षस आपस में बात कर रहे, बोले फिर से मरकट आ गया, मारता भी और काटता भी। तो अपने छोटे छोटे बच्चों को राक्षस अंदर कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। किसी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? बोले मरकट आया, इतना खतरनाक है, मारता है और काटता है, पूंछ और डेंजर है, उसके चक्कर में आ जाएं तो एक बार में सीधी 13वीं सीधा नाम हो जाए। तो प्रभाव जमाना अगर किसी से सीखना है अपनी कंपनी का, तो वो हनुमान जी से मैनेजमेंट सीखें। हनुमान जी महाराज ने ऐसा मैनेजमेंट लंका में जमाया कि दोबारा अन्न बंदर भी गए तो उनको भी उसी दृष्टि से देखा जा रहा, सब हाथ जोड़ करके खड़े हुए। विश्व के व्यापक मैनेजमेंट गुरु इस संसार में कोई है तो उनका नाम है श्री हनुमान जी, और कलयुग के राजा हैं। आप कहीं से भी ले लो, किसी भी विषय से आप हनुमान जी को आप अनुभव करो। कभी श्री हनुमान जी का चरित्र बहुत अनुकरणीय है, ये व्याप्त हैं, विश्व व्यापक हैं। मतलब ये कोई सिर्फ सनातनी या कोई राम जी की उपासना करने वाले या सिर्फ शंकर जी की उपासना करने वाले लोगों के लिए ही पूज्य नहीं है। जिनको मर्जी आवे वो उनको ध्या सकता है।
और आपको किसी भी गांव में शिव जी का मंदिर मिले ना मिले, राम जी का मंदिर मिले ना मिले, पर हमारे प्रभु का मंदिर जरूर मिल जाएगा।